ध्यान कैसे करें? शुरुआती लोगों के लिए आसान मेडिटेशन। मन को शांत करने का तरीका। नमस्कार। अगर आपका मन बेचैन रहता है, बहुत ज्यादा सोचते हैं, तनाव महसूस होता है, तो कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालिए। आज आप सीखेंगे कि ध्यान कैसे किया जाता है। ध्यान का मतलब मन को खाली करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की आवाज और सांसों को महसूस करना है। आराम से बैठ जाइए, कुर्सी पर या जमीन पर, जहां आप सहज महसूस करें। अपनी रीढ़ सीधी रखें, लेकिन शरीर को तनाव में मत रखिए। धीरे से आंखें बंद करें। अब एक गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। फिर से सांस अंदर और बाहर। सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि हवा अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। अगर आपका मन इधर उधर जाए, पुराने विचार आए, भविष्य की चिंता आए, तो परेशान मत होइए। मन का भटकना सामान्य है। बस धीरे से अपना ध्यान वापस सांसों पर ले आइए। अब अपने चेहरे को आराम दीजिए। कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर का तनाव कम होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपके अंदर धीरे धीरे शांति बढ़ रही है। अब जो भी विचार आए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। उन्हें ऐसे गुजरने दीजिए जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं। आप अपने विचार नहीं हैं, आप सिर्फ उन्हें देख रही हैं। हर सांस के साथ मन थोड़ा और शांत हो रहा है। अब अपने मन में धीरे से कहिए, मैं शांत हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं मजबूत हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं अनावश्यक चिंता छोड़ रहा हूं। इन शब्दों को महसूस कीजिए। याद रखिए, शांति बाहर नहीं मिलती, वो धीरे धीरे हमारे अंदर पैदा होती है। ध्यान कोई प्रतियोगिता नहीं है। अगर शुरुआत में मुश्किल लगे, तो भी रोज थोड़ा अभ्यास कीजिए। एक आखिरी गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। जब तैयार हो, धीरे से अपनी आंखें खोलिए। उम्मीद है ये अभ्यास आपके मन को थोड़ी शांति दे पाया होगा। रोज कुछ मिनट ध्यान करना समय के साथ आपकी सोचने और महसूस करने की तरीके को बदल सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर होता है। रात को शरीर थक जाता है, लेकिन मन नहीं थकता। वह सोचता रहता है, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं हार गया तो, अगर सब छूट गया तो। और यही सोच धीरे धीरे इंसान की शांति छीन लेती है। एक दिन एक युवक गौतमा बुद्धा के पास आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर डर था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मैं हर समय सोचता रहता हूं। भविष्य की चिंता, अतीत का दुख और लोगों की बातें मुझे अंदर से तोड़ रही हैं। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने युवक को अपने साथ चलने के लिए कहा। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। हवा शांत थी, पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी। कुछ देर बाद बुद्ध एक नदी के किनारे रुक गए। उन्होंने युवक से कहा, इस पानी को देखो। युवक नदी को देखने लगा। पानी बिल्कुल शांत था, उसमें आकाश साफ दिखाई दे रहा था। तभी बुद्ध ने एक पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पानी में हलचल होने लगी, लहरें उठी, चित्र टूट गया। दया, बुद्ध बोले, जब पानी शांत था तब वह सब कुछ साफ दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हलचल हुई सब धुंधला हो गया। मन भी ऐसा ही है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब जीवन स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन जब चिंता, डर और अधिक सोच उसमें गिरते हैं तब सब कुछ धुंधला हो जाता है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, समस्या जीवन में नहीं है, समस्या उस शोर में है जो तुम्हारा मन हर समय पैदा करता रहता है। युवक ने पूछा, लेकिन मैं इस शोर को कैसे रोकूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, शोर से लड़ो मत, उसे बस देखो।
जब तुम अपने विचारों से लड़ते हो, वे और शक्तिशाली हो जाते हैं। लेकिन जब तुम उन्हें केवल देखते हो, वे धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। युवक समझ नहीं पाया। तब बुद्ध उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोले, अपनी आंखें बंद करो और जो भी विचार आए उसे आने दो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में उसके मन में अनेक विचार आने लगे। भविष्य का डर, पुरानी गलतियां, अपमान, असफलता। उसका मन और बेचैन हो गया। तब बुद्ध ने धीरे से कहा, इन विचारों को पकड़ो मत, उन्हें बादलों की तरह गुजरने दो। धीरे धीरे युवक शांत होने लगा। पहली बार उसे महसूस हुआ कि विचार स्थायी नहीं है, वे आते हैं और चले जाते हैं। बुद्ध बोले, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वह हो जो विचारों को देख रहा है। युवक की आंखें खुल गईं, जैसे उसके भीतर कोई दीपक जल उठा हो। लेकिन बुद्ध अभी रुके नहीं। उन्होंने कहा, मनुष्य का दुख इस कारण नहीं है कि उसके पास समस्याएं हैं। दुख इस कारण है क्योंकि वह हर समस्या को अपने मन में 1000 बार जीता है। एक बार वास्तविकता में और 1000 बार कल्पना में। युवक चुप था। बुद्ध ने आगे कहा, भविष्य अभी आया नहीं है, अतीत वापस आने वाला नहीं। फिर भी इंसान अपनी पूरी शांति उन्हीं 2 चीजों को दे देता है। जो इस क्षण में जीना सीख गया, वही सच्चा मुक्त इंसान है। हवा धीरे धीरे बह रही थी। युवक का चेहरा अब पहले से शांत था। उसने पूछा, लेकिन जब लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, तब मन शांत कैसे रहे? बुद्ध ने मिट्टी पर एक रेखा खींची और बोले, अगर कोई तुम्हें एक जलता हुआ कोयला देता है, तो तुम्हें जलाने से पहले उसके हाथ को जलाता है। क्रोध भी ऐसा ही है। जो व्यक्ति तुम्हें दुख देता है, वह पहले स्वयं अंदर से दुखी होता है। इसलिए दूसरों के अंधकार को अपने भीतर मत आने दो। युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह वर्षों से अपने ही विचारों का कैदी बना हुआ था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, शांति बाहर नहीं मिलेगी। शांति तब मिलेगी जब तुम अपने मन को वर्तमान में लाना सीख जाओगे। जब तुम बिना डर के बैठ सकोगे, बिना भागे, बिना चिंता किए, तभी तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलेगी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। आकाश सुनहरा हो गया। युवक ने पहली बार और रोज गहरी शांति महसूस की। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, आज मैंने समझा कि समस्या दुनिया नहीं थी, मेरा अपना मन था।